हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज और कल यानी 28 और 29 अप्रैल का करंट करते हैं। चलते फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां से डाउनलोड किया जा सकता है। आइए सबसे पहले 5 इंपॉर्टेंट क्विज देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्विज होता है और उसके बाद आज का करंट करेंगे। तो आज का क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने फीचर फोन के लिए बिना इंटरनेट का भुगतान ऐप लॉन्च किया है? सेकंड, केंद्र सरकार राज्य सरकारों के कर्मचारी को काम बढ़ाने के लिए 8 घंटे प्रतिदिन से कितने घंटे के लिए अध्यादेश लाएगी? किस भारतीय मंत्रालय ने देखो अपना देश नाम से एक वेबिनार सीरीज शुरू किया है? उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जो नागरिकों को मुख्यमंत्री दीदी किचन के माध्यम से मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएगी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है क्विज का, जिसके साथ है वह कौन सा बैंक है जिसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सरकारी दूरसंचार ऑपरेटर यानी बीएसएनएल भारत इंस्टा पे ऐप यूपीआई नामक आधारित भुगतान मंच लॉन्च करने के लिए भागीदारी किया है? तो क्विज को, इस वीडियो को 10 से 20 सेकंड के लिए पॉज कर दे, उसके बाद अपना आंसर लिख ले, उसके बाद इसे आंसर इसका मिलान करे। तो आइए आज का इस क्विज का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का हो जाएगा, बिना इंटरनेट का पेमेंट ऐप स्टार्ट किया है लावा ने। भारत का मोबाइल स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लावा ने शुरू किया है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के लिए 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे के लिए ऑर्डिनेंस जारी करेगा। देखो अपना देश नाम से वेबिनार शुरू किया है भारत के पर्यटन मंत्रालय ने। किसने? पर्यटन मंत्रालय ने। उस भारतीय वो जो एमएमडीके यानी मुख्यमंत्री दीदी किचन शुरू की है, वो है झारखंड की सरकार। झारखंड की सरकार। और भारत इंस्टा पे बीएसएनएल के साथ मिलकर एसबीआई ने शुरू किया है। ये यूपीआई ऐप है। तो आइए आज का करंट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किस एरोस्पेस कंपनी ने 60 उपग्रहों स्टारलिंक के साथ फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है स्पेसएक्स ने। स्पेसएक्स अमेरिका का एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसके सीईओ हैं एलन मस्क इसका सीईओ हैं स्पेसएक्स के। अमेरिका की निजी एरोस्पेस कंपनी है ने फाल्कन 9 रॉकेट से 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रहों को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये क्यों किया गया है? स्टारलिंक का लक्ष्य क्या है कि 2020 में पूरे अमेरिका और पूरे कनाडा तथा पूरे दुनिया में सस्ता इंटरनेट प्रोवाइड करना तथा दुनिया भर में सबसे तेज ब्रॉडबैंड सुविधा मुहैया कराना। आज का सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किसके तहत गूगल ने उपयोगकर्ताओं को आवश्यक सामान बेचने वाला स्थानीय स्टोर खोजने में मदद के लिए एक नियर स्पॉट लॉन्च किया है? तो ये है गूगल का गूगल पे। क्या नाम है? गूगल पे। सॉरी, इसका आंसर Your phone's in flight mode, so I can't help you with that at the moment. गूगल पे। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के किस रिसर्च सेंटर ने कम लागत वाले कोरोना वायरस स्ट्रिप फेलुदा के नाम से विकसित किया है? तो ये विकसित किया है इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, यानी 3 नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर IGIB 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसमें महंगे मशीनों की ज़रूरत नहीं होगी और गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 सार्स कोव यानी कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। और IGIB का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। डायरेक्टर है इसके अनुराग अग्रवाल। और CSIR का अभी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके डायरेक्टर है शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस संगठन का नाम बताइए इसने कोविड-19 पर भारत में छात्रों और शिक्षकों के साथ संवादों को लॉकडाउन लर्नर्स श्रृंखला शुरू की है? तो ये है यूनाइटेड ड्रग एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूएनओडीसी का यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, जिसको ड्रग एंड अपराध संयुक्त राष्ट्र कार्यालय हिंदी में बोलते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा UNODC। नेक्स्ट, सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में साल दर साल आधार पर गर्मियों की फसलों के बोए गए क्षेत्र में कितना वृद्धि रिकॉर्ड किया गया है? तो यह है 36%। भारत के कृषि मंत्रालय ने इसे जारी किया और इतना बताया कि 36% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले अरब राष्ट्र का नाम बताइए जो भांग यानी जिसको मारिजुआना बोलते हैं उसको खेती को वैध कर दिया है। तो ये है लेबनान की सरकार ने इसे वैलिड कर दिया है। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न आर्थिक संकटों को हराने और औषधीय औद्योगिक उपयोग के लिए कैनबिस यानी भांग की खेती को इन्होंने मंजूरी दे दिया है। लेबनान की बात है तो लेबनान का राजधानी है बेरूत और वहाँ का करेंसी है लेबनीज पॉन्ड। नेक्स्ट, फिंच रेटिंग के ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत का जीडीपी दर क्या होगा? तो ये भारत का जीडीपी दर होगा इसके फिंच के रेटिंग के अनुसार 0.8%। और ये अमेरिकन रेटिंग एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है और इसका CEO है यान लिननेल। किस भारतीय IT कंपनी ने नवाचार केंद्र स्थापित करने के लिए IBM के साथ भागीदारी की है? तो ये है भारत की टेक महिंद्रा ने, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे और इसका MD CEO है चंद्र प्रकाश गुरनानी। डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने और अधिक हाइब्रिड को अपनाने वैश्विक ग्राहकों के बीच क्लाउड आधारित टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने IBM से MOU किया है। और IBM का बात आया है तो IBM एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और प्रेसिडेंट है जिम व्हाइट हस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने कोरोना वायरस की महामारी से लड़ने के लिए लोगों को सशक्त बनाने के लिए आप्त मित्र टोल फ्री नंबर और एप्लीकेशन शुरू किया है। तो ये भारत का राज्य है कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए तथा लोगों को सशक्त बनाने के लिए आप्त मित्र हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर शुरू एंड ऐप लॉन्च किया गया है। और कर्नाटक का CM है BS येदियुरप्पा, गवर्नर वजुभाई वाला और राजधानी बेंगलोर। मीराबाई चानू और जेरेमी लालिनुंगा ने हाल ही में खबरों में थे। ये किस खेल से संबंधित है? तो ये कुश्ती करती है, दोनों भारत के खिलाड़ी है। ये न्यूज़ में इस बार इसलिए आई थी क्योंकि जो अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में होने वाला था जो अब 2021 में चला गया है उसके लिए इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। और इसकी पुष्टि भारत के भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष सादेव यादव ने पुष्टि की। और IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्ट फेडरेशन का जो मुख्यालय है वो बुडापेस्ट हंगरी में है और इसके प्रेसिडेंट है तमस अजान, जिसका और IWF का जो स्थापना ईयर है वो 1905 है। निम्नलिखित में से किसका तहत ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन कर चुके हैं, इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर। किस बोर्ड फेडरेशन ने मास्क पहनने के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए टीम मास्क फोर्स बनाया है? तो ये है BCCI ने। कौन है? BCCI यानी BCCI ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने तथा कोविड-19 से जागरूकता के लिए टीम मास्क फोर्स शीर्षक के नाम से एक वीडियो जारी किया है। और BCCI के अध्यक्ष है, BCCI मतलब होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया, जिसके अध्यक्ष है जिसका हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में और अध्यक्ष है सौरभ चंडीदास गांगुली। यूनेस्को द्वारा आयोजित विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस हर साल कितना तारीख को मनाया जाता है? तो ये 23 अप्रैल को मनाया जाता है। हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे पुस्तक का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी कहते हैं। और इसे क्यों मनाया जाता है? मनाने का पर्पस क्या है? क्योंकि पढ़ने प्रकाशन और कॉपीराइट को बढ़ावा देने के लिए इसे मनाया जाता है। और विश्व पुस्तक राजधानी 2020 को घोषित किया गया है कोलालमपुर, जो 2019 में अबू धाबी में था। UAE की राजधानी अबू धाबी में 2020 कोलालमपुर मलेशिया। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक यूनेस्को का है ऑड्रे ओजोलो। और मलेशिया का राजधानी कोलालमपुर। मुद्रा मलेशियाई रिंगिट। और PM मुहिदीन बिन हाजी मोहम्मद यासीन है।
वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग DAE ने FDI नीति 2017 में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत बदलावों के अनुसूचित किया है। तो फेमा किस वर्ष में मूल रूप से गठित किया गया था? फेमा है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो 1999 में इसे स्टार्ट किया गया था, गठित किया गया था 1999 में। वित्त मंत्रालय के अधीन व्यय विभाग ने 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के कौन से भत्ते 1 जनवरी 2020 से कोविड-19 से लड़ने के लिए रोक दिया है? तो ये है महंगाई भत्ता, जो सर्विंग एम्प्लॉय उन्हें दिया जाता है, और महंगाई राहत जो रिटायर कर्मी है उन्हें दिया जाता है। तो 1 और 2 आंसर यानी 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और DA 1 साल में 2 बार रिव्यू होता है, जनवरी में और जुलाई में। 1 साल में 2 बार 1 साल में 2 बार रिव्यू होता है। और करंट में जो DA है वो है कितना परसेंट? 17%, 17%। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 2020-21 के लिए देश का कोयला उत्पादन का लक्ष्य है 710 मिलियन टन। 710 मिलियन टन। यह कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी है, और इसका लक्ष्य कितना है? 710 मिलियन टन। किस बीमा कंपनी ने बेजिक गो QII को ऑप्शन नामक से निवारक हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के स्मार्ट हेल्थ कंपनी गो QI के साथ साझेदारी की है? तो ये है बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस, जो बजाज एलियांस की सब्सिडरी कंपनी है, और बजाज एलियांस का हेडक्वार्टर है पुणे में। और ये जो अप्रूवल देता है वो देता है IRDAI। इसका मतलब होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है, और अध्यक्ष है सुभाष सी खुंटिया। और GOQII अमेरिका का एक हेल्थ केयर कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर है मेनलो पार्क USA में, और भारत में इसका मुख्यालय है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 अप्रैल 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में 3 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया। तो वर्तमान में पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, और जम्मू कश्मीर एंड उड़ीसा के, जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी और भारत के स्टेट उड़ीसा के 3 पंचायतों को अलग अलग क्षेत्रों में पुरस्कृत किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन और ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये तीनों पुरस्कार दिया गया है। भारत में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क के स्वास्थ्य मंत्रियों के सम्मेलन में भारत के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भाग लिया। तो इसका मेजबानी किसने किया था? तो इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने किया था। कोरोना पेंडेमिक से निपटने के लिए यह मीटिंग हुई थी। यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू वर्चुअल मीटिंग थी। और सार्क का जो साउथ एशियन SAARC साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हिंदी में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन कहते हैं, उसका हेडक्वार्टर है नेपाल, काठमांडू नेपाल में। और इसके मेंबर है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिपिंग मंत्रालय ने हाल ही में 16 सदस्यीय राष्ट्रीय शिपिंग बोर्ड NSB के पुनर्गठन के लिए अपनी सहमति दी। यह उस व्यक्ति का नाम बताइए जो NSB के मुखिया यानी चीफ है। तो ये है मालिनी शंकर के अध्यक्षता में इसे पुनः गठित किया गया है। ये भारतीय शिपिंग के एडवाइजरी बॉडी होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के जो अभी मिनिस्टर है वो है मनसुख मांडविया, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, मनसुख मांडविया। नेटिव फ्यूरी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास है? तो ये सैन्य अभ्यास US और UAE के बीच में है। UAE की राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ करेंसी है दिरहम। अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC, और करेंसी डॉलर। डग सैंडर्स, इसका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थे? तो डग सैंडर्स जो अमेरिका के गोल्फ प्लेयर थे।
आंसर 4 नंबर हो जाएगा। गोल्ड प्लेयर यूएसए के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अप्रैल 2020 को भारत के किस राज्य नेवार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स में खोम दिवस मनाया? तो ये है मणिपुर। मणिपुर जहाँ का राजधानी इम्फाल, सीएम एन बीरेन सिंह, गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। इसे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ब्रिटिश काल में एंग्लो और मणिपुरी नाम से एक युद्ध हुआ था, जिसमें मणिपुर के बहुत सारे जो योद्धा थे वो शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में इसे मनाया जाता है। और स्टैटिक क्वेश्चन देखते हैं। बंधन बैंक का मुख्यालय क्या है? बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और लोकतक झील भारत के किस स्टेट में है? तो ये भारत के मणिपुर स्टेट में है। तो ये था दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन। अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।